हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना। एग्ज़ाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे संविदा वर्ग 3 की। संविदा वर्ग 3 के अंतर्गत हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम इन्वायरमेंट पर चर्चा करेंगे। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। इसके साथ साथ मैं एक बार आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बाल विकास से जुड़े कुछ हम टॉपिक को लेकर आएंगे, या अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी हो या कुछ कठिन लग रहा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो सबसे पहली बात आती है उसमें हमें समझना ये ज़रूरी है कि संविदा शिक्षा वर्ग 3 के अंतर्गत इन्वायरमेंट का क्या रोल है। तो संविदा की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? परिवार की, ठीक है। ये पर्यावरण के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आता है परिवार। अब परिवार से तो हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो हम परिवार के इन्वायरमेंट के अंदर ही पले बड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि परिवार होता क्या है, ठीक है। क्या सिर्फ पति पत्नी मिलकर ही क्या परिवार का निर्माण करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन पति पत्नी या एक विवाहित जोड़ा परिवार के अंतर्गत कब आता है या परिवार में आता है या नहीं, इस चीज़ को भी हम समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि परिवार के अंतर्गत हम किन किन लोगों को मानते हैं। पति, ठीक है, उसके बाद पत्नी, ठीक है। तो ये जब होता है इसका तात्पर्य हुआ कि एक विवाहित जोड़ा, ठीक है, एक विवाहित जोड़ा जो होगा वो क्या करेगा? परिवार का निर्माण करेगा। लेकिन जब तक ये पति पत्नी आपस में किसी बच्चे का या फिर अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक ये किसकी अनुभूति करते हैं? ये गृहस्थ आश्रम की अनुभूति करते हैं। मतलब ये कहाँ पर होते हैं? गृहस्थ आश्रम में, ठीक है, गृहस्थ आश्रम में होते हैं। मतलब यहाँ पर सीधा सिंपल से निकलकर एक बात आती है कि जो परिवार की जो मूल इकाई होती है वो होते हैं पति पत्नी, ठीक है। लेकिन ये मिलकर क्या करते हैं? ये परिवार का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब तक इनकी कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती है तब तक ये क्या कहलाएंगे? ये गृहस्थ कहलाते हैं, ठीक है। ये गृहस्थ के अंतर्गत निवास करते हैं। हाँ, जैसे ही कोई इन्होंने एक प्रजनन के माध्यम से क्या करा? संतान उत्पत्ति करी, संतान की उत्पत्ति करी, किस में आ जाएंगे? ये बन जाएंगे परिवार का हिस्सा। चलो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करें कि परिवार को इंग्लिश में कहा जाता है फैमिली, ठीक है, फैमिली कहा जाता है। और फैमिली जो है वो आया वर्ड कहाँ से? तो ये रोमन के फैमुलस शब्द से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है क्या? नौकर या गुलाम, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक परिवार के अंतर्गत हम जब निवास करते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम आगे चलकर बात करें परिवार के प्रकार की, कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या के आधार पर परिवार। संख्या के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला होता है एकांकी परिवार, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है, ठीक है, केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। एकांकी परिवार, अब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एकांकी परिवार यानी कि छोटा परिवार। और जहाँ तक देखें भारत में या हर जगह छोटा परिवार को ही सुखी परिवार का या एक आदर्श परिवार की भाषा में भी इसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पति पत्नी और एक बच्चा या 2 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। पति पत्नी या एक से अधिक संतान क्या कहलाती है? किसके अंतर्गत आती है? वो आती है हमारे एकांकी परिवार के अंतर्गत। अब बात आती है कि इस प्रकार के जो एकांकी परिवार होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वो देखने को कहाँ मिलते हैं? अधिकतर शहरों की तरफ देखने को मिलते हैं। अगर गाँव में अगर हम बात करें तो वहाँ पर अधिकांश परिवार किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं हमारे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे रिश्ते हमें घर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। एकांकी परिवार की अगर हम बात करें तो एकांकी परिवार के लिए अगर हमें रिश्तों को खोजना पड़े तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एक जगह से दूसरी जगह पर हमें जाना पड़ता है, ठीक है। आपने ही सुना होगा कि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, कभी
जो एकांकी परिवार में जो लोग निवास करते हैं वो हमेशा फेस्टिवल पे कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार की अगर हम बात करें तो संयुक्त परिवार जो है वो कहाँ पर होता है, गांव में, कस्बों में, इस प्रकार के जो एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। और भारत में एक चीज़ बता दूं कि भारत में आदर्श परिवार जिसे माना गया है वो कौन सा परिवार है, वो है हमारा संयुक्त परिवार। ठीक है, अब संयुक्त परिवार के भी कुछ गुण होते होंगे, कुछ दोष होते होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम आगे समझते हैं। और एकांकी परिवार के भी क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संयुक्त परिवार के गुण की, तो संयुक्त परिवार के गुण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो गुण आता होगा वो किस प्रकार से आता होगा कि एकजुट होकर क्या होते हैं, सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि मिलजुल कर साथ में रहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या होगा, इतना बड़ा परिवार है तो क्या होगा, यहाँ पर उस बीमारी का भी क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब आपको कहीं ना कहीं मदद मिल जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि संयुक्त परिवार के अंतर्गत और कौन सा गुण आता है, तो संयुक्त परिवार के अंतर्गत एक गुण आता है कि यहाँ पर जो कमाने के साधन होते हैं, ठीक है, जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी कैसी हो जाती है, आपस में बांट दी जाती है। आपने देखा होगा कि या अगर हम हमारे ही परिवार में अगर देखें तो क्या होता है कि कहीं चाचा जॉब कर रहे हैं, कहीं पापा जॉब कर रहे हैं, कहीं अंकल जॉब कर रहे हैं, कहीं दादाजी कमा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, सब लोगों की मिलकर आमदनी जो है उससे क्या चलता है, घर चलता है खुशहाली के साथ। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके दोष की, तो संयुक्त परिवार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है तो बहुत सारी क्या है, खराब भी है। खराब इन द सेंस कि यही होगा कि इसके जो दोष होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम संयुक्त परिवार के अंतर्गत दोष की बात करें तो सबसे पहले यही होगा कि इसमें जो होता है वो क्या होता है, निकम्मा। ठीक है, निकम्मा एक हो जाता है परिवार कैसा, निकम्मा। निकम्मों का घर या निकम्मों का अड्डा भी किसको कहा जाता है, संयुक्त परिवार को। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको इन्वायरमेंट के अंतर्गत परिवार से जुड़े जो कुछ शब्द जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि संयुक्त परिवार को किस प्रकार का घर कहा गया है। तो निकम्मों का परिवार भी या निकम्मों का घर भी इसे माना जाता है। अब बात आती है निकम्मों का घर कैसे होगा, तो देखी जाए एक बात कि अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है तो पूरा जिम्मा क्या हो जाता है, उस अकेले व्यक्ति पर आ जाता है। बाकी अगर हम बात करें, बाकी जो सदस्य है वो क्या सोचते हैं कि हमारे घर में हमारे ताऊ जी या अंकल वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनकी सैलरी तो आना ही है, कुछ भी हो जाए मतलब घर कहीं ना कहीं इस प्रकार से चलता रहेगा, तो हम क्यों इसका लोड लें। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निकम्मों की तरह जीवन को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ों का भी खतरा बना रहता है। ठीक है, कहीं पर किसी चाची ने बुराई कर दी, किसी की मम्मी ने बुराई कर दी, तो आपस में इस प्रकार से भी क्या होता है, झगड़ों का जो एक भय रहता है वो बना रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, आर्थिक रूप से क्या होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। अगर संयुक्त परिवार के अंतर्गत हम बात करें तो क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, पैसे खर्च होंगे। अब बात आती है कैसे, तो हम बता दें कि हिंदू परिवार के अंतर्गत क्या होता है या हिंदू समाज के अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार मनाए जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इतने सारे जो लोग हैं वो एक साथ क्या करेंगे, किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा ही आमदनी खर्च होती है। तो इस प्रकार से इसके जो कुछ गुण हैं, इसके कुछ दोष हैं, वो इस प्रकार से आपके सामने मैंने बता दिए। अब अगर हम देखें एकांकी परिवार के गुण, तो एकांकी परिवार के जो गुण होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि छोटा परिवार और सुखी परिवार कहा जाता है, ये हमने सुना भी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो छोटा परिवार होगा उनको किसी से भी कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ हम दो हमारे दो, इसका जो सीधा जो नारा है वो यहीं पर लागू होता है। किसके अंतर्गत, एकांकी परिवार के अंतर्गत। अब अगर हम एकांकी परिवार के गुण की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी काम क्या होगा, सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। कि अब देख लिया परिवार के अंतर्गत क्या है, सिर्फ 2 ही लोग निवास कर रहे हैं या 2 बच्चे, तो टोटल हो जाएंगे 4 लोग। अब जब 4 लोग निवास कर रहे हैं तो खाना भी क्या होगा, लिमिटेड बनेगा,
खर्चे भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। कहीं ना कहीं जो है कि उनको ये चीज़ का मतलब अनुभव होगा कि हाँ, हम लोग ही ये सिर्फ कमाने वाले हैं और हम ही को खर्चा करना है, तो हम क्या करें, संभल कर कदम रखें। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो एकांकी परिवार है वो क्या होता है, अच्छा परिवार माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।